नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट्स पे काम कर रहे हैं, जो कि सीजीएल प्रीवियस ईयर सेट से उठा रहे हैं और लगभग अभी तक हम लोगों ने 12 सेट्स पे काम कर लिया है। एक एक करके ये सारे के सारे जो सेट्स हम कर रहे हैं, ये सारे एसएससी सीजीएल के जो अभी हाल में ही दिसंबर में प्री के क्वेश्चंस हुए हैं उनको उठा के कर रहे हैं। तो आज हम लोग 13वां सेट करने जा रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और देखिए उसका पहला क्वेश्चन जो हमने उठाया है वो क्या कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। एक बहुत प्यारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्विंग करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअल करना क्या है इसमें, जैसे ही आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या करते हैं, अगर हम इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं, कॉन्जुगेट करोगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब दूसरे वाले में कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत आसानी से आपको पता चल रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा है तो स्क्वायर से एक और स्टेप लिख लीजिएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। तो वो जो स्क्वायर से ये थीटा खत्म, ऐसे ही ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर और उस स्क्वायर से ये रूट, स्क्वायर रूट खत्म। अब आप देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, जहां पे साइन थीटा हो रहा है और एक बार है 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, ये हो गया 2 अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम लोग जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन साइन थीटा को 2 कॉसेक थीटा। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर सही हुआ वो हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। फिर देखिए कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन करिए, वैल्यू उठा के रख लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए कि किससे बन सकता है। क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री या कुछ आप एंगल एज्यूम करके आएंगे भी, तो अगर थीटा बराबर 45 रखेंगे तो इन दोनों जगह वो वैल्यू सेम हो जाएगी, या तो और कोई वैल्यू रखिए 30 या 60 में, उससे ज्यादा सही है कि आप सॉल्विंग कर लीजिए। एकदम आसान सॉल्विंग है, बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ कॉन्जुगेट करके सॉल्व करना है। 2 स्टेप 3 स्टेप के बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है 20-25 सेकंड में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए एक निवेश पे बताया गया है 10% का लाभ और दूसरे पे 20% की हानि। 2:3 अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसको थोड़ी देर के लिए 200-300 मान लेते हैं। मान लीजिए कि 200-300 है, इस पे 10% का लॉस हुआ है और इस पे आपका 20% इस पे 10% का प्रॉफिट हुआ है और इस पे 20% का लॉस हुआ है। ये आपको दिया गया है। मान लेते हैं कि एक दुकानदार को एक निवेश पे 10% का लाभ होता है और दूसरे पे 20% की हानि होती है। तो 200 पे 10% का लाभ तो 20 रुपए का फायदा हो गया और 300 पे 20% का नुकसान तो 60 का नुकसान हो गया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 40 का नुकसान है। अब 40 का नुकसान है तो कुल सौदा देखेंगे तो कुल सौदा 500 का था, कुल इन्वेस्टमेंट 500 का था। 500 पे अगर 40 का नुकसान हो रहा है तो टोटल जो नुकसान का प्रतिशत हो जाएगा वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो गया संयुक्त हानि प्रतिशत, जो आपसे पूछा गया है वो आपको कितना प्रतिशत देखने को मिल रहा है, 8%। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया, जो कि हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। फिर से बहुत आसान सवाल, 200-300 इसके इन्वेस्टमेंट मान लिए, पहले पे 10% प्रॉफिट, दूसरे पे 20% लॉस, आराम से इसका आंसर निकाला जा सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है जहां पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। 2 कथन आपको दे रखे हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस, इनको अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 100 प्लस 99 और एक ब्रैकेट में 100 माइनस 99। जो दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 99 आएगा उसको हम 1 ले लेंगे, तो 1 का ऐसा कोई यूज है नहीं, तो 100 माइनस 99 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसको जब लिखेंगे तो फिर एक ब्रैकेट में 98 प्लस 97 और दूसरे ब्रैकेट में 98 माइनस 97। तो 98 माइनस 97 1 हो गया। तो फिर जो हमें लेना देना है वो सिर्फ 98 प्लस किससे है, 97 से, 97 से। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हर 2 पदों में जो इनका डिफरेंस है वो 1 बना रहा है। तो लास्ट वाला जो बनेगा वो आप जब देखेंगे तो एक बार हो जाएगा 22 प्लस 21 और 22 माइनस 21 फिर से 1 बनाएगा, तो कोई लेना देना नहीं है। ये आपका बन गया टोटल यहां तक।
तो आप यहां से देखेंगे कि इसमें 20 टर्म्स जो है वो 1 से 20 तक के टर्म्स छूटे हुए हैं, बाकी पदों को जोड़ना है। तो हम इस पे देखा जाए तो ये एपी बन रही है और यहां पे 1 से लेकर 100 तक 100 पद होते हैं और 20 पद हमारे शुरुआत के छूट गए तो 80 पद है। तो हम इस पे ये लगा दें n/2 80/2 a प्लस एल और पहले और आखिरी पद को जोड़ दें तो ये कितना हो गया 121। जैसे ही आपने इसको 2 से काटा ये 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कितना हो गया 4840। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका मान यही आ रहा था। तो ये इसका पहला वाला कथन जो है ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब बात करते हैं, चेक करते हैं इसके दूसरे कथन पे। तो दूसरे कथन पे आप देखिएगा, दिमाग लगाते हैं, ये दे रखा है k स्क्वायर प्लस 1/k² और ये दे रखा है k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। k माइनस 1/k और k प्लस 1/k का अगर हम गुणा करेंगे तो ये बनाएगा k स्क्वायर माइनस 1/k²। ये बनाएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 1/k² पहले से था और हमारे पास जो पहले से है वो है k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। ये दो चीजें हैं हमारे पास, इसका हमने मल्टीप्लाई करा दिया जो कि बन गया ये। अगर हम एक और स्टेप पे ध्यान दें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर से बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4। और अगर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8। और यहां से इन्होंने दिया है k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16। तो दूसरा वाला जो है कथन वो गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसका आंसर चेक करेंगे तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, केवल फर्स्ट। फिर से समझ लीजिएगा, रिपीट करके, अगर ना समझ में आए, प्यारा सवाल है, थोड़ा सा 20-25 सेकंड लेगा, आराम से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं 4th नंबर पे। कह रहा है जब 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से 150 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल, आसानी से विदाउट पेन कर सकते हैं। देखिए एवरेज कितना कम हो रहा है 3, एवरेज 3 कम होने का मतलब 1 पे 3 कम हो रहा है तो 5 लोगों पे कितना कम होगा 15। तो मतलब 150 की जगह जो नया आया है वो 15 किलोग्राम कम है। तो 150 पे अगर हम लोग 15 किलोग्राम कम कर देंगे तो जो नया आया है उसका वेट कितना हो जाएगा, उसके स्थान पे 135 किलोग्राम, क्योंकि एक्सचेंज किया गया है, लोग कम नहीं हुए हैं, पहले भी 5 थे अभी भी 5 हैं। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 135 kg, बहुत आसानी से। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर सही है फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान है, अगर कोई समझदार है तो 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। आगे चलेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित तालिका मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय किए गए ट्रेडों के शेयर को दर्शाती है। चलो ये टेबल आपको क्या दर्शा रही है ये बता दिया। सभी 4 स्टॉक एक्सचेंजों में कोलगेट के शेयरों की उच्च दरों का औसत कितना है। अच्छा, सभी 4 स्टेटों को, तो मुंबई में कोलगेट में जो उच्च है वो 34 हो गया, प्लस उत्तराखंड में जो उच्च है वो 60 हो गया, प्लस राजस्थान में जो उच्च है वो 25 हो गया। चलिए भाई 25 हो गया, और उत्तर प्रदेश में जो उच्च है वो 20 हो गया। तो ये 60 20 80 और यहां से 80 और 34 को जोड़ेंगे, 8 3 11 114 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका 114 और 25 हो गया 139, है ना। ये हो गया बटे 4। अगर हम देखेंगे तो ये 35 70 का आधा 35 तक आएगा, 35 से 0.25 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34.75। वो हमने 140 से किया, हम डिवाइड करके दिखाया। 4 3 12 बचा आपका, 4 3 12 के बाद 1 19 हो गया, 4 चौको 16 बचा 3। अब 4 पे अगर 3 बचता है तो 0.75 एक्स्ट्रा रखते हैं, तो जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया 34.75, दूसरा ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिया गया वृत्त चित्र विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2160 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहे हैं। पी आर और एस की कुल बिक्री क्यू टी और यू की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको देखना है कौन कौन से वालों का, पी आर और एस। तो पी का हो गया 26, आर का हो गया आपका 12, 26 12 38, और पी आर और एस का हो गया 70 70 और 38 हो गया 108, इनका हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है कि क्यू टी और यू, क्यू का हो गया 150, टी का हो गया आपका 37 और यू का हो गया 15। 150 और 15 हो गया 165, 165 और 37 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 165 और 37 को जैसे ही आप जोड़ेंगे 7 5 12 202, ये आ गया 202। अब आपसे कह रहे क्यू टी यू की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहां से कितना कम है, ये 202 है भाई, ध्यान से
करिएगा। 203 लग रहा है, ये थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको। अब कितने प्रतिशत कम है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका कम हो रहा है 94 कम हो रहा है 202 पे, तो 100 पे कितना कम होगा ये देखना है आपको। तो काट लेते हैं भाई। ये आपका लगभग, अगर हम देखें लगभग में काटेंगे तो ये इससे 2 बार में चला जाएगा और ये 47 बार में जाएगा, और 47 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ये पूरा करेंगे टाइम वेस्ट होगा। आपने 2 से काट दिया, ये 101 हो गया, ये 47 हो गया, 4700 बटे 101, 4700 से 47% से थोड़ा सा कम आएगा, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है 46.53। थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, थोड़ा कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिए, वो आपको बहुत मदद देने वाला है। ये आंसर कौन सा सही हो गया, 4th ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर पे, कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की तो बात ही समझ लीजिए, कितना सीधा सा क्वेश्चन है। एक कोण 35 डिग्री है तो दूसरा 90 पक्का है, क्योंकि समकोण है। 9 3 12 125 35, और दूसरा तीसरा कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 55 डिग्री हो जाएगा। 55 और 35 मिला के 90, तीनों कोणों का योग, तो ये आपका हो गया 90 तो पक्का हो गया। एक दूसरा बचा हुआ 90 में 35 घटा दीजिए, 55 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर सही हो गया 3rd ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, आराम से कर सकते हैं। 8वें पे आते हैं। 8वां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 5 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत आसान तरीका है एक इसका, जिसको कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं कि n2 माइनस n1 सॉरी n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू इनके बीच का टाइम। मतलब कितने गुना करना है, 5 गुना करना है, तो 5 माइनस 1, 3 गुना पहले था तो 3 माइनस 1 इंटू इनके बीच का टाइम कितना रखा है, ये 4/2, तो 2 इंटू 26, मतलब कितना आ गया 52 वर्ष। इसका आंसर आ गया। है कोई ऑप्शन 52 वर्ष, 2nd ऑप्शन। ये इस तरीके से किया करिए, बहुत आसान होता है। बाकी अगर बेसिक से जाएंगे तो मैं भी वो भी बता दे रहा हूं। कितने गुना हो रहा था, 3 गुना, मतलब 1 से 3 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जो 2 ये ब्याज मिला है, ये कितने वर्ष में मिला है, 26 वर्ष में। बट एक्चुअल 1 से 5 करना है तो ब्याज चाहिए कितना, 4 चाहिए। अगर 2 ब्याज 26 साल में मिल रहा है तो 4 जाहिर सी बात है 52 साल में ही मिलेगा। अगर बेसिक से भी दिमाग लगाएंगे कि डबल हो रहा है ब्याज तो टाइम भी डबल लगेगा, तो 26 से 10 डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 52 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 52 वर्ष। इजी क्वेश्चन। एक और चलते हैं, बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि 2 समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुपात यहां पे सबसे नीचे दिया है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है आपको, ये √3:2 है ना, √3:2। देखिए 2 ऑप्शन भी गायब किए हुए, मैं बता दे रहा हूं। फिर भी संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात √3:2 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो एक बार और रूट ले लेंगे। अगर एक बार और रूट ले लेंगे तो समझदारी ये है, तो ये कर दें हम भाई। एक बार ये तो आपको एरिया के रेशियो पता है, और जब भी आपको एरिया का रेशियो जो पता होता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारा साइड्स का रेशियो आ जाता है, या मीडियंस का रेशियो आ जाता है, मतलब भुजाओं का रेशियो आ जाता है, या माध्यिकाओं का, या परिधियों का, परिमापों का अनुपात आ जाता है। ये अगर एरिया का रेशियो है तो साइड्स के रेशियो के लिए एक बार और स्क्वायर रूट लेंगे। अगर 2 बार स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर 1/4 कर देना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी 2 ऑप्शन शायद मिसिंग है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखे, लेकिन आंसर जो होगा वो पहला ऑप्शन होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 10 क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल उसके क्रयमूल्य से 20 अपने माल पर क्रयमूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, उसे कितना लाभ या हानि होगा यदि कोई, देखिए यहां पे समझिएगा, कह रहे कितने परसेंट की छूट देता है, ये ग्राहक को छूट देता है 20% अधिक अंकित करता है, तो 100 पे 20% अधिक अंकित किया तो 120, और उसके बाद छूट कितने परसेंट की दिया है, 20% की छूट। अगर 120 पे 20% की छूट देगा तो ये 24 की छूट दे देगा, तो बेचेगा कितने का, 96 का। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। आपको दिख रहा है सीधे सीधे 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4% की हानि, जो कि चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा एक तरीका, एक व्यापारी अपने माल पर 20% अधिक, ये सीपी था, सीपी पे 20% बढ़ा के एमआरपी 120 करा दिया। 120 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 24 का डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस 96 आ गया। 100 की चीज बन के तैयार हुई, 96 की बेची, तो 4% का लॉस दिख रहा है आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलते क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्या कह रहे। कह रहा है शांत जल में एक नाव 5/1/3 किलोमीटर प्रति घंटा पाया गया, मतलब उसकी चाल जो है 5 होल 1/3 किलोमीटर पर आ रहे हैं। अब आपको बताना क्या है कि यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में वही दूरी से 3 गुना है। देखिए
विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है, विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है धारा के विपरीत दिशा में, वो धारा की दिशा से 3 गुना है, सेम दूरी तय कर रहा है। तो ये इसके समय का रेशियो हो गया, टाइम का रेशियो। अगर इनके टाइम का रेशियो है ये है, तो इनके स्पीड का रेशियो यहीं से हम देख सकते हैं, वो हमको क्या दिख जाएगा, 1:3। मतलब धारा की दिशा में जो चाल आएगी रेशियो में वो 3 और विपरीत दिशा में 1 आएगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो नाव की चाल आ जाती है, और घटा के आधा करते हैं तो धारा की चाल आती है। तो 3 1 4 को जोड़ के आधा करेंगे 2, ये नाव की चाल है। 3 1 2 को घटा के आधा किया तो 1, ये धारा की चाल आ गई। इन दोनों में से हमको नाव की चाल पता है, 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 16/3। तो 2 की वैल्यू अगर 16/3 पता है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8/3 किलोमीटर प्रति घंटे। बट हमको जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको मीटर पर सेकंड में। तो आप जो आपका आंसर आएगा वो 5/18 का गुणा करने के बाद आएगा। 2 ने 18, 2 चौको 8। अब 4 पंचे 20/27, ये आपको कोई दिख रहा है ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन 20/27 मीटर पर सेकंड। फिर इसमें कुछ बहुत खास नहीं करना है। सेम डिस्टेंस धारा के विपरीत जाने में, धारा की दिशा से जाने में से 3 गुना समय लगता है, तो 3:1। अगर दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय का जस्ट अपोजिट होता है, वो हमने 1:3 बना दिया। दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, नाव की चाल आ जाती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा करते हैं, धारा की चाल आती है, वो भी रेशियो में ही आएगी। इनमें से एक की चाल पता है और दूसरे की चाल मैंने बता दी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं 12 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक संख्या को 363 द्वारा भाग दिया जाने पर 17 शेषफल बचता है, तो उसको 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, तो ऐसे केसेस में 363 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 17 बचता है। तो 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो सीधे सीधे 17 को 11 से भाग देंगे और शेषफल कितना बच जाएगा, 6। क्योंकि एक्चुअल जो संख्या बनेगी वो कुछ ये बनेगी, 363 और एक अननोन मान लेते हैं n प्लस 17। जब आप इसको 11 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया, सीधे सीधे 11 से 17 को भाग देने में जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और बहुत आसान सवाल, चलते क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। आप बताना क्या है। कह रहा सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, मतलब 60%, मतलब 60 नंबर से ज्यादा कितने स्टूडेंट है जिसने सब सब्जेक्ट में लाया। तो ए देखो, ये इसमें विज्ञान में नहीं ला पाया तो इसके आंसर गलत। इसके देखिए सामाजिक विज्ञान में कम हो गए तो ये भी गलत। हाँ, इसके फिर से विज्ञान में कम हो गए, ये भी गलत। देखिए 60 से कम नहीं होने चाहिए, डी के सभी में 60 से ज्यादा है। ऐसे ही इसके भी ई के देखिए यहाँ पे 59 हो गए तो ये भी गलत हो गया। ये देखिए डी और एफ, ये 2 लड़के हैं जिनके सभी में 60 से ज्यादा है, मतलब सारे में 60 से ज्यादा होने चाहिए, 60% या उससे ज्यादा, कम से कम 60 होने चाहिए। देखिए इसमें 59 बन गया, इसमें आपका ये 58 बन गया, यहाँ 36 बन रहा है। तो इनमें ये किसी एक सब्जेक्ट में भी 60 से कम ले आए तो हमें उनको नहीं चुनना। तो ऐसे कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, थर्ड ऑप्शन 2, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कह रहा है ए, ये देखिए एक बहुत अच्छा सवाल देखने में लग रहा है। कह रहा है ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि b बराबर 27, c बराबर 2 होने पर a 15 है, तो a बराबर 9 और c बराबर 2 होने पर b ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुत प्यारा सवाल, ये कह क्या रहा है मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा है जो a है वो b के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और c के क्यूब के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आपको बताना है b बराबर 27 और c बराबर 2 पे। तो मैं बताता हूं कि बनेगा क्या। a है वो b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, b के स्क्वायर रूट के, और c के क्यूब रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर स्क्वायर ये हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक अननोन k ले लेंगे, ये अपॉन ये हो गया। यहां पे कुछ वैल्यूज हमको पता है कि a बराबर कितना है, a बराबर 15 पे के हम अगर निकाल लें, अगर हमको b 27 पता है तो जिसको हम लोग 3√3 लिख सकते हैं अपॉन c क्यूब, तो ये 8 हो जाएगा, 3 से काट दिया 5, के बराबर जो हमारा आ गया ये हो गया 40/√3। ये पता चल गया हमको k बराबर। अब हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए a बराबर 9 और c बराबर 2 पे b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, a बराबर 9 पे और k का वैल्यू हमको मिल गया 40/√3 और b हमको नहीं पता है तो स्क्वायर रूट ऑफ b कर दें और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b कर दें और यहाँ पे ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से हमने जैसे ही काटा तो ये 8 पंच कितना हो गया 40, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 20 हो गया 9√3/5। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो जो b का वैल्यू आ जाएगा 9√3 से वो 243 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा।
तो 243/25 या सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं 15 देखते हैं। कह रहे हैं 5 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 7, 9 और 11 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से शेषफल बच जाए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करें कि बाय द ऑप्शन तो एक तरीका है ही है, लेकिन हम एक काम करते हैं, सॉरी, तरीका तो है ही है, लेकिन एक तरीका है जिसको हम बाय द ऑप्शन भी कर सकते हैं। और कितने आसानी से कर सकते हैं, 7, 9, 11 से भाग देने पे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, और उसको 7, 9, 11 से जब आप एलसीएम लेके डिवाइड करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस होगा। उसकी अपेक्षा हम अगर डायरेक्ट करें तो इसमें से अगर हम 3 घटा दें तो 3 समान शेषफल बचना चाहिए, तो 3 घटाने के बाद आपका जो बचे वो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो बचा कितना, 9, 8, 6, 8, 2। अगर हम ये देखें क्या ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 9, 8, 6, 14, 14, 6, 8, 22, 2, 24, 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 9 से क्योंकि कटना चाहिए। इसको इसमें अगर हम लोगों ने 3 घटाया तो ये 37 बचा। 9, 5, 8, देखो 9 से 9 खत्म हो गया, 5, 3, 8, 8, 16, 7, 23, 23, 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर सही नहीं हो सकता। इसमें से 3 घटाएंगे तो बचा 9, 6, 7, 1, 7। तो अगर यहां से देखेंगे 9 से 9 खत्म, 7, 6, 13, 7, 20, 1, 21, ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। देखिएगा चौथा बनेगा, जब आप 3 घटाएंगे तो ये 92 बचा। 9, 9, 7, 9, 2, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, 7, 2, 9 भी कट गया, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आंसर सही हो गया। तो बाय द ऑप्शन जाइए, आप कम से कम 20 सेकंड बचाएंगे इसमें, क्योंकि 7, 9, 11 का एलसीएम उनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना टाइम टेकिंग हो जाएगा। बाय द ऑप्शन 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 2-2, 3-3 सेकंड ऑप्शन चेक करने में लगेंगे, आसानी से देख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं 16 देखते हैं। कह रहे हैं यदि cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sec x का मान पूछा जाए क्या होगा। तो एक काम करिए, ऐसे सवालों में देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक की हुई है इन्होंने। खैर मैं आंसर निकाल के चेक कर रहा हूं, क्योंकि बाय द ऑप्शन चेक करते तो ये ज्यादा आसान रहता है ना, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है बाय द ऑप्शन चेक करना, क्योंकि कठिन हो जाएगा, क्योंकि cot 2x/2 ये ऑप्शन दे नहीं रखा है, कुछ मिस्टेक दे रखी है। हल भी करेंगे तो ऐसे ऑप्शंस नहीं पता है, तो पता नहीं कि क्या कर पाएंगे। इसकी मैं पीडीएफ डालूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये मिसिंग है, इसमें कुछ मैं इसका देखूंगा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ग्रुप में और टेलीग्राम पे डाल दूंगा 16 नंबर का। देखिएगा, करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो मैं उसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा साथ ही साथ। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार एक उत्पादन को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है। यदि 22% कम वजन उपयोग करता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। 22% कम वजन यूज करता है, 22% कम वजन यूज करता है, तो मतलब 100 की जगह 88 ग्राम बेचता है। 22% अगर कम यूज करता है, अब अगर 22% कम वजन यूज कर रहा है, अगर इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं 25 चौको 100 या ऐसे 100 से 88 कर लीजिए, तो ये 100 से 88 वजन तोलता है, तो ये प्रॉफिट उठाता है 88 पे 100 का। और कह रहे से 11% की हानि पर बेचता है, तो 100 की चीज 11% हानि मतलब 89 की बेचता है। एक्चुअल ये हो जाएगी इसकी बात यहां तक। अच्छा सॉरी, 22% है तो 78 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 78। 22% का मतलब हो जाएगा 100 से 88। 22% कम वजन तोलता है, तो 100 से 88 अगर वजन 100 पे 78 वजन तोलता है, तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 78 पे 100 का हो जाएगा, वो हमने यहां पे दिखा दिया। और 11% की हानि है, तो ये से ये खत्म हो गया, ये 78, ये 89, तो यहां पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल बिजनेस में लॉस हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि 11 का प्रॉफिट हो रहा है। 78 पे इंटू 100 कर देते हैं, और हमें देखना है कि लगभग कितने परसेंट का, तो 1100/78 कर देते हैं। पहली बार में तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, 78 एकम 78, आपका बच गया 22 उधर से 32, 320 हो गया। 320 देखेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 बार और भाग जाएगा इसमें लगभग, तो 14.1% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट तो आप पहले ही देख चुके हैं, यहां से 14.1% का प्रॉफिट होगा। वो थर्ड ऑप्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो गया वो हो गया थर्ड ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 1/x² प्लस a² का वैल्यू दे रखा है x² माइनस a², तो x का वैल्यू बताना है। देखिएगा इसमें क्या करना है अब आपको पता है 1/x², तो इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर ले। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x² माइनस a², और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस a²। इसका जो वैल्यू पता है वो कहीं ना कहीं हमको 1 पता है, तो जैसे ही आपने किया तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 बराबर 1। क्यों ऐसा हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो x की पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस a की पावर 4, और अगर हम पावर 4 भी हटा देंगे तो ये x 1 प्लस a की पावर 4 की पावर 1/4 चला जाएगा।
ऐसा ऑप्शन अगर आपको कोई दिख रहा है तो उसको आंसर टिक करिए। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है सेकंड ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि 19 क्या कह रहे हैं। कह रहा है नीचे दी गई तालिका दो छात्रों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। यदि सभी 6 विषयों में ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर बताना है कि कितना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, दोनों साइड जोड़ लेते हैं कितना कितना है। तो ये हो गया आपका 160, ये हो जाएगा 240 और 60 300, 3 3 600, 600 हो गया ये, और 600 और एक ये 780, 780 हो गया, और 3 3 690 ये हो गया। अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया 1470। इधर वाले ये सारे जोड़ दिए तो 1470, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 210 और 90 300 हो गया, और ये 300 ये हो गया, 300 के बाद 270 और 420 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 690, और 300 तो वो हो ही गया है। तो ये जुड़ गया 390, और 120 को जोड़ेंगे तो 39 12 51 510 ये हो गया। 0 9 1 10 हासिल लगा 1 4 6 10 5 1500, ये 1500 हो गया 1470, तो अंतर आ गया 30 का। इस तरीके से देख लीजिए, अंतर करके भी जोड़ सकते थे। अंतर करने में ये देखना पड़ता कौन कम ज्यादा, तो इस वजह से या तो फिर जोड़ के अंतर कर लीजिए, वो ज्यादा आसान है। इसको इसको जोड़ लीजिए, इसको इसको जोड़ लीजिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ गया 30, है ना। 20 नंबर पे चल रहे हैं। कह रहा है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 है। अगर कह रहा है इसका आयतन बताना है कि क्या होगा, तो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a², आपको पता है क्या पता है 6a², ये आपको पता है 6a² जो पता है, ये पता है आपको 1536। तो अगर हम इसको काट देते हैं तो 6 दूनी 12 बचा 3 6 पंचे 30 6 36, तो a जो मिल गया वो मिल गया 16, है ना। घन की भुजा मिल गई 16, और 16 का क्यूब कर देंगे वो हो जाता है 40 96, जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो गया। अच्छा बाकी हो भी नहीं सकता, 6 का क्यूब जब करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, ये इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी नहीं होता है, वो 6 का क्यूब होता है, हमें 16 का क्यूब करना है, तो वो तीनों ऑप्शन हो नहीं सकते। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 96। आप 16 का क्यूब करके भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत टिपिकल नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलते क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कॉस स्क्वायर 35 और प्लस कॉस 55 इंटू साइन 55। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है एक हमको पता है कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस 55 इंटू साइन 35 को करोगे तो अगर समझदारी देखोगे तो यहां पे कॉस 55 को हम साइन 35 भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा से। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 35 हो गया। अगर आप इन दोनों को देखेंगे 10 बचा क्या, tan 34 अपॉन cot 56, tan a अपॉन cot b 1 होता है अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो जाए, तो ये आपका 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 जो हो गया ये आपका कितना आ गया 2। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो गया 21 का। 22 देखिए कह रहा है एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला लिया और शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिनों के लिए के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उससे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती, यह बताना है। तो दो तरीके से सवाल को किया जाता है। एक कैसे कि 80 दिनों में काम पूरा करना था, शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिनों के बाद शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों बाद 20 अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया गया। तो शुरुआत में 20 दिन तक 60 लोगों ने काम किया, उसके बाद 80 लोगों ने काम किया बचे हुए 60 दिन में। तो जो टोटल काम हो गया वो कितना हो गया, यहां से अगर हम देखेंगे तो 1200 और 4800 6000। अगर कह रहा है कि यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता, तो अगर अतिरिक्त नहीं करता तो 60 ही पुरुषों से कराया होता तो काम कितने दिन में होता, 100 दिन में, और ठेका कितने दिन का था 80 दिन में, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे 20 दिन। ये आपका चौथा ऑप्शन आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हुआ वो चौथा ऑप्शन। दूसरा तरीका ये कितने लोगों ने अतिरिक्त दिन काम किया, अगर दिमाग लगाएंगे तो आपके जो 20 लोग आए हैं उन्होंने 60 दिन एक्स्ट्रा काम किया है लास्ट के। अगर ये 20 लोग नहीं आते, ये 60 के हिस्से का है, तो यहां से देख सकते हैं 20 दिन अतिरिक्त हो गया। एक ये तरीका है। तो 22 का जो आंसर सही हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर देखिएगा 23 कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ एक सर्वांगसम है, मतलब कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंसी देखनी है। यहां पे ए बी सी दे रखा है एक त्रिभुज, और एक दे रखा है डीईएफ, ये दे रखा है आपका ए बी सी और ये दे रखा है डीईएफ। देखते जाइएगा, बहुत आसान सवाल है। कॉन्ग्रेंसी का ए बी 6 है और जो ए बी है वही डीई है, ये भी 6 हो गया। बीसी 8 है, जो बीसी है वही ईएफ है 8। अब कह रहे हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है, एम का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है वो 30 डिग्री है।
तो ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, तो बचे हुए दोनों एंगल्स का, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 150 डिग्री होगा। ऐसे ही यहां पे भी होगा। अब आपसे पूछा है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तो ये भी अगर आप देखेंगे एक एंगल इसका और एक एंगल इसका कंग्रेंट है, तो इस वजह से इन दोनों का जो सम होगा वो वही होगा जो इन दोनों का होगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। ये हम लोगों ने लास्ट टर्न पे भी किया था। याद रखिएगा जो इस घन की भुजा की लंबाई है वो कहीं ना कहीं गोले का व्यास हो जाएगा, डायामीटर। तो जो 2r आपको 4.2 पता है, तो r कितना हो जाएगा 2.4/3 पाई r क्यूब कर लीजिए, 22/7 और r क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1, 2.1 और 2.1। यहां से इसको सॉल्व करके आपको आंसर देखना है कि कितना होगा। तो कहिए देते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 0.3, ये हो गया आपका 3 से काट देंगे तो ये यहां से 0.3 खत्म हो गया, एक पॉइंट बच रहा है उसको हम कहीं एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया 22 चौको 88, ये 21 चौको 441 हो गया, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ये अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 एकम 8, 8 चौको 32 जगह 3, 8 चौको 32, 3 हो गया 35, ये हो गया 35, 28 एक और, जैसे ही आपने जोड़ा तो 8, 8 2 10, हाथ से लगा 1, 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा 5 3 8, 3 अंक पे दशमलव 38.80। ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चलते 25 नंबर क्वेश्चन पे जो कि लास्ट है। देखिए कह रहा है a माइनस बी जो पता है वो 2 पता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर 80 है तो a इंटू बी बताना है कि क्या होगा। a माइनस बी जो पता है वो कितना पता है आपको 2 पता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो पता है ये पता है आपको 80 पता है। तो अब आपको ये बताना है कि a इंटू बी क्या होगा। देखते हैं भाई, अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब कर देंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर हमने होल क्यूब किया तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें ये पता है 80 माइनस 3ab निकालना है और a माइनस बी हमको 2 पता है, ये बराबर 8 हो गया। अगर हम दिमाग लगाएंगे इसको उधर भेज दो तो 6ab बराबर 80 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो ab बराबर हमको कितना देखने को मिल रहा है 12 प्लस का 12, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बहुत इजी था, जिसका आंसर आया फोर्थ ऑप्शन, जो कि है आपका फोर्थ ऑप्शन। देखिए अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई समस्या है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।